लेकिन इस शांत माहौल के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले एपिसोड में एक ही मंदिर के अंदर वेद, सरू, रजत और अनिका का आमना सामना होने वाला है। यह मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं होगी, बल्कि कई बड़े राज और खतरनाक घटनाओं की शुरुआत बनने वाली है। मंदिर में जहां सरू और रजत एक साथ दिखाई देंगे, वहीं दूसरी तरफ वेद और अनिका भी वहां पहुंच चुके होंगे। हालांकि शुरुआत में किसी को यह एहसास नहीं होगा कि सभी एक ही जगह मौजूद हैं। सरू भगवान की परिक्रमा करने की तैयारी कर रही होती है। तभी रजत उससे कहता है, सरू, तुम आराम से परिक्रमा कर लो, मैं यहीं खड़ा हूं। तुम्हें अकेले चलने में आसानी रहेगी। अगर तुम थक जाओ तो मैं यहीं इंतजार करूंगा। रजत की बात सुनकर सरू मुस्कुरा देती है और धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। लेकिन तभी किस्मत एक ऐसा खेल खेलती है जिसे देखकर खुद रजत भी हैरान रह जाता है। उसकी नजर अचानक सामने खड़े वेद पर पड़ती है। वेद को देखकर रजत के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन कहता है, वाह किस्मत, तेरा खेल भी निराला है। जिन्हें एक दूसरे से दूर होना चाहिए था, उन्हें फिर से आमने सामने ला खड़ा किया। इसी बीच रजत की नजर अनिका पर भी पड़ती है। अनिका को देखकर उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। दूसरी तरफ अनिका की नजर बार बार वेद और सरू पर जा रही होती है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि वह अंदर ही अंदर जल रही है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि वेद की नजरें सरू का पीछा कर रही हैं। तभी मंदिर की सीढ़ियों के पास एक ऐसा पल आता है जो पूरी कहानी को बदलकर रख देता है। सरू परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ रही होती है कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वह गिरने ही वाली होती है कि उसी समय वेद दौड़कर उसके पास पहुंच जाता है। अगले ही पल सरू सीधे वेद की बाहों में गिर जाती है। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे थम जाता है। सरू और वेद एक दूसरे की आंखों में देखते रह जाते हैं। दोनों के चेहरे पर कई अनकहे भाव दिखाई देते हैं। मंदिर में मौजूद लोग भी यह दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा झटका अनिका को लगता है। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी दुनिया उसके सामने बिखर रही हो।